हाय हेलो एंड नमस्ते। लेकर आ गई हूँ एक नया बीएल सीरीज। एक ऐसी कहानी जहाँ दिल के जज्बात और अतीत के जख्म टकराते हैं, जहाँ हर मुस्कान के पीछे छिपा है राज और हर करीब लाता रिश्ता देता है दर्द और तकलीफ। यह है इमोशंस, ट्रस्ट और रिवेंज का खतरनाक खेल। क्या बदला जीत जाएगा या फिर प्यार सब कुछ बदल देगा? तो चलिए जानने के लिए देखते हैं आज के सीरीज का पहला और दूसरा एपिसोड। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये है रिवेंज, पावर और इमोशंस का डेडली गेम पेबैक। कहानी की शुरुआत होती है सन से, जो ड्रीम एंटरटेनमेंट आया हुआ है अपना ऑडिशन देने। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इंट्रोडक्शन भी दे सके, उसे इस बात पर रोका जाता है उसके चेहरे पर ये मार्क कैसा। कहने का मतलब, अपने चेहरे का ही अगर ख्याल नहीं रख सकता तो वो भला क्या एक्टर बनेगा। तो ऐसे बेसलेस टॉपिक को मुद्दा बनाकर जब सन को रिजेक्ट किया जाता है तो सन भी कह देता है कि वो यहाँ एक्टर बनने नहीं आया है। फिर बहुत ही स्टाइल के साथ सन अपने पॉकेट से चाकू निकालता है और सीधा जज पर अटैक करने के जेस्चर में बोलता है, मैं तो बस यहाँ पर अपना बदला लेने आया हूँ। अब ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग तो उड़ जाता है, लेकिन हाँ, दूसरे कमरे में यही ऑडिशन देख रहा एक और बंदा मुस्कुराता है। और फिर यहाँ से ये कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। तो दिखाया जाता है सन पहले एक डेब्ट कलेक्टर हुआ करता था और वो और उसके बंदे किसी की खूब पिटाई कर रहे हैं। जब ये बंदा पैसे देने से इनकार करता है तो सन दूसरा तरीका अपनाता है और इस बंदे की बेटी को पकड़कर कहता है, अगर देने के लिए कुछ भी नहीं है तो इस घर के कागजात दे दे। लेकिन फिर जब वो बंदा इसके लिए भी इनकार कर देता है तो सन पूछता है, उसके लिए घर इम्पोर्टेंट है या उसकी बेटी की जान। डराने के लिए सन उसके बेटी के हाथ पर चाकू से चोट भी लगा देता है। अब डॉक्यूमेंट्स मिलते ही सन जब वहाँ से जाने लगता है तो गुस्से में वो बंदा सन से कहता है, एक दिन तुम्हारा कर्मा तुम पे पलट कर वार जरूर करेगा। तो मुस्कुराते हुए सन जवाब देता है, अगर कर्मा जैसा कुछ होता दुनिया में बुरे लोगों का नामो निशान ही नहीं रहता। अब अगले कट में देखते हैं सन से मिलने आता है उसका छोटा भाई स्काई। यहाँ सन अपने भाई से कहता है, अगर उसे मीठा इतना ही पसंद है तो जूस क्यों मंगवाता है, सीधा सिरप ही मंगवा ले। और इतना कहने के बाद अपने भाई को पैसों से भरा एक पैकेट भी थमा देता है। स्काई जब पूछता है, सन कहीं से चोरी करके तो नहीं लाया, तो सन कहता है, ये उसकी मेहनत की कमाई है। वैसे उसे पता है मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए और पैसे चाहिए, तो उसका भी बंदोबस्त वो जल्दी ही कर देगा। अब स्काई वहाँ से जा ही रहा होता है कि पिछले सीन का वही बंदा आकर स्काई को चाकू मार देता है और फिर वही आवाज गूंजती है कि एक दिन तुम्हारा कर्मा तुम पर पलटवार जरूर करेगा। और फिर यहाँ से कहानी 5 साल की लीप लेती है। सन एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। अभी जिस बिल्डिंग में वो आया हुआ है उसके लिफ्ट तक पहुंचता ही है कि उसी लिफ्ट से धक्का मार कर किसी को बाहर फेंका जाता है और जिसने धक्का मारा है वो सिर्फ इतना कहता है, तुम्हें इतना तक नहीं पता कि मुझे क्या खाना पसंद है, तो जब तक वो नहीं मिलेगा मेरे पास मत आना। अभी यहाँ सन जो खड़े होकर सब कुछ देख रहा था कुछ भी कहता नहीं, बल्कि सामान उठाने में उस आदमी की मदद करता है। आदमी भी सन को घूर कर देखता भी है और साथ में कहता है कि वो एक टैलेंट मैनेजर है। फिर पूछ भी लेता है क्या उसे इस इंडस्ट्री में काम करने में दिलचस्पी है। अब यहाँ पर इनके सवालों का जवाब तो सन नहीं देता, बल्कि वो ये पूछता है, जिसने उन्हें धक्का मारा क्या वो बहुत फेमस आर्टिस्ट है? तो मैनेजर कहता है, हाँ, टॉप में से एक कह सकते हो। लेकिन फिर अपना बिजनेस कार्ड सन को थमाते हुए कहता है, अगर कभी मन बदले तो उससे कांटेक्ट जरूर करे। 20 साल का एक्सपीरियंस है उसे इस इंडस्ट्री में। बात एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग की हो या फिर कुछ भी, इंडस्ट्री से रिलेटेड हर मैटर में वो हेल्प कर सकता है। कट टू सन जब अपने कुरियर कंपनी पहुँचता है तो फिर से अगले शिफ्ट की तैयारी करने लगता है। इस पर वहाँ का मैनेजर कहता है, कल रात भी तो तुमने डबल शिफ्ट किया था, तो अब घर जाओ और आराम करो, और अगर फिर भी खुद को बिजी रखना है तो शाम को चलो कराओके पर, सब मजे करेंगे। क्यों? जब सन कहता है कि नहीं, उसे नहीं जाना, तो वहाँ मौजूद बाकी के एम्प्लॉइज खुशियां मनाने लगते हैं कि वो बेट जीत गए, यानी कि सबको पता है कि सन ऐसी जगहों पर नहीं जाता। तो मैनेजर पूछता है, सन इतनी मेहनत क्यों करता है, क्या उसे कोई डेब्ट कलेक्टर परेशान कर रहा है? तो सन अपने आप में कहता है, दरअसल वो कभी डेब्ट कलेक्टर हुआ करता था। तो अब कहानी फिर से चली जाती है 5 साल पहले, जब एक लेडी कहती है उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो सन उसे चोट नहीं पहुँचाता बल्कि उसकी उंगली से रिंग ले लेता है और ये कहकर चला जाता है, कर्ज लेना जानते हो तो चुकाना भी सीखो। दिखाया जाता है कि सन का बॉस तो और ज्यादा खतरनाक है। यहाँ सन बताता है कि जब उसे स्कूल से निकाल दिया गया था तो घर लौटते वक्त रास्ते पर उसने देखा कि उसी के स्कूल के एक स्टाफ को कुछ गुंडे बुरी तरह पीट रहे हैं। जब तक लोन शार्क वाले उस लेडी पर केरोसिन डालकर धमकी दे रहे थे सब कुछ ठीक था, लेकिन जब बात उसे आग लगाने की हुई तो सन और खुद को रोक नहीं पाया, बस उसके लोन शार्क वाले बॉस को धक्का मारने की देरी थी।
बस फिर क्या, सबके सब मिलकर सन को ही मारने लग गए। यहाँ बॉस सन से कहते हैं ने कर्ज लिया था, चुकाया नहीं, तो क्या उसकी भरपाई सन करेगा? तो सन उस बॉस पर थूकते हुए कहता है भला वो क्यों पे करेगा। अब सन की ये गट्स बॉस को अच्छी लग जाती है और फिर वो कहता है कि क्यों न सन उसी के लिए काम करे। अब प्रेजेंट में बॉस सन के माथे पर एक ग्लास फोड़ते हुए पूछते हैं उसने तो लाखों का कर्ज लिया है, अब उससे एक रिंग लाकर क्या साबित करना चाहता है। और फिर इस बात पर सन को बहुत गाली गलौज भी करता है। यहाँ सन का व्यू चलता है कि वो 3 साल से बॉस के पास काम कर रहा है, एक ऐसा बॉस जो लोन शार्क माफिया है। रात का सीन, घर डिनर लेकर पहुंचता है सन। पता चलता है यहाँ सन के साथ रूम शेयर करता है बैंक। सन के सर पर लगे चोट को देखकर बैंक पूछता है अब की बार किससे माथा फुड़वा के आया है। जब सन कहता है गिर कर भी तो चोट लग सकती है, तो बैंक कहता है सन के केस में ये पॉसिबल नहीं है। बाय द वे यहाँ पर बैंक कहता है कि उसने अभी तक अपनी एक्टिंग क्लासेस की फीस नहीं दी है और इस महीने का सैलरी भी उसे अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो अब बैंक को जितने पैसे चाहिए सन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में भी है। और फिर एंड मौके पर वहाँ आ जाता है सन का भाई स्काई। बातों ही बातों में स्काई बताता है सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर्स ने बता दिया है कि मम्मी को एडवांस स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। अब आगे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। फर्स्ट पेमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में 200,000 डिपॉजिट करना होगा। तो सन कहता है अभी तो उसके पास इतने नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 दिन में स्काई आए और पैसे लेकर जाए। यहाँ स्काई कहता है कि वो जानता है सन को घर वापस आना पसंद नहीं, लेकिन कम से कम एक बार आकर माँ को तो देख जाए। तो अब इस बात का सन कोई जवाब नहीं देता, लेकिन फिर अगले छोटे छोटे कट्स में दिखाया जाता है वो अब जैसे तैसे लोगों से पैसे वसूल रहा है और अपने बॉस को दे रहा है। बदले में उसे भी मिल जाता है कुछ परसेंटेज। इसी तरह काफी लोगों को टॉर्चर करने के बाद जब पैसे इकट्ठे होने पर अपने भाई को बुलाकर पैसे देता है, तो उसी वक्त उसके भाई को चाकू मार दिया जाता है। और फाइनली डॉक्टर भी बता देते हैं कि भाई की जिंदगी नहीं बचा पाए। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। नहा धोकर तैयार होने के बाद सन निकलता है अपने जॉब पर। फिर वही सीन जो हमने एपिसोड के पहले देखा था। पार्सल लेकर सन एंटर करता है ड्रीम एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग में। ऑन द वे उसे मिल जाता है गेम। दरअसल ये कोरियर किसी आर्थर के नाम पर है और ये बंदा गेम उसी आर्थर का असिस्टेंट है। तो अब कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद सन कोरियर के तौर पर जो एनवेलप लाया है उसे गेम को थमा देता है। तो अब इसी एनवेलप को लेकर गेम पहुंच जाता है डायरेक्टर के चेम्बर में। दिखाया जाता है कि एनवेलप से निकलता है गजब का पैम्पलेट और फिर इस पैम्पलेट को मुस्कुराते हुए देखकर डायरेक्टर याद करता है कोई था जिसने इसी तरह का कॉस्ट्यूम पहनकर कभी डायरेक्टर की गुंडों से जान बचाई थी, लेकिन बदले में उसने डायरेक्टर से इंटीमेट भी हुआ था और उस पर पैसे भी फेंके थे। अब एक्चुअली कहानी क्या है ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। बाय द वे अब बाकी के पार्सल लेने के लिए जब सन बेसमेंट में आता है तो वो किसी को बात करते सुनता है कि डायरेक्टर ने किसी को ढूंढने के लिए डिटेक्टिव हायर किया है। पता चला है डायरेक्टर जिसे ढूंढ रहे हैं उनसे उनकी मुलाकात 5 साल पहले हुई थी। अब क्यों ढूंढ रहे हैं इसका सही रीजन तो नहीं पता। अब यहाँ पर जो बंदा डायरेक्टर के बारे में बता रहा है ये वही एक्टर है जो लिफ्ट में मिला था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये कोई और नहीं सन का एक्स बैंक है। अब ज्यों कि सन इसे पहचान गया है तो ये जो कुछ भी कह रहा है सन सुन रहा है। तो बैंक आगे कहता है एक बार वो भी मरते मरते बचा था। दरअसल तब वो एक बेवकूफ को डेट करता था। फिर एक दिन अचानक उसे ढूंढते हुए कोई घर आया। वो चाकू लिए था और बहुत ही गुस्से में था। पूछने लगा कि तुम्हारा सन से क्या रिश्ता है। तो अब बचने के लिए बैंक कह देता है वो देखो वो है सन का छोटा भाई, उसके पास जाओ। अब जब बैंक से पूछा जाता है फिर उस लड़के का क्या हुआ तो बैंक कहता है क्या होगा, मर गया होगा। वैसे भी ऐसे लोगों का जिंदा रहने से किसी को क्या फायदा। जाहिर सी बात है ये सब सुनकर सन का खून खौलने लग जाता है। अब फिर से हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। यहाँ सन पहले तो अपने भाई के पहने कपड़े और सामानों को कलेक्ट करता है। फिर जब घर पहुंचकर सामानों को खोलता है तो भाई के फोन पर आ रहे इनकमिंग कॉल को अटेंड करता है। फिर अगले कट में पहुंच जाता है हॉस्पिटल। दरअसल उसकी मम्मी यही एडमिटेड है। जब डॉक्टर पूछती है क्या स्काई आज नहीं आएगा तो सन कहता है अब मम्मी से रिलेटेड बातें वो सन से कर सकती है। डॉक्टर बताती है कि मम्मी का कैंसर फैलता ही जा रहा है, मतलब कि जो थेरेपी उन्हें दी जा रही है उसका उनके हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। एंड मौके पर सन के पास एक ऐसा मैसेज आता है कि वो थोड़ा ज्यादा ही टेंशन में आ जाता है और डॉक्टर से ये कहकर निकल जाता है जो भी नई मशीन और दवाइयों की जरूरत हो मंगवा ले, वो पैसे दे देगा। दरअसल सन को ये पता चलता है उसने अभी तक जितने भी पैसे सेविंग किए थे बैंक उसके अकाउंट से सारा लेकर चला गया है। ये और कंफर्म हो जाती है जब सन घर आकर देखता है कि बैंक का एक भी सामान घर पर नहीं है। इसी बीच हॉस्पिटल से कॉल आता है पहले आकर पेमेंट करो तभी पेशेंट की ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगी। अब जब पैसे मांगने के लिए सन अपने बॉस के पास पहुँचता
पूछता है तो बॉस पूछता है अगर पैसे लौटा नहीं पाया तो पता है ना उसके साथ क्या हो सकता है। तो अब अगले कट में मम्मी के पास बैठकर सन ये सोचता है कि शायद ये सब उसके कर्मा का ही असर है और पछतावा करने का एक ही तरीका है, इस जिंदगी को जैसे भी हो जीना है, चाहे अंदर से मौत ही क्यों न हो गई हो। अब डॉक्टर भी सन को जवाब दे देती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कैंसर की वजह से उसकी माँ की जिंदगी बचाना नामुमकिन हो गया है और आखिरकार सन की मम्मी भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब प्रेजेंट में सन इन बातों को सोच ही रहा होता है कि उसे सामने खड़ा दिखता है वही डायरेक्टर। अब सन उसे पहचानता तो नहीं, लेकिन हाँ उससे एक सिगरेट जरूर मांग लेता है। जवाब में डायरेक्टर कुछ कहता नहीं बल्कि उस सिगरेट को जमीन पर फेंक देता है। इस पर पहले तो सन कुछ कॉइन जमीन पर फेंकता है और फिर सिगरेट को उठाकर स्मोक करने लग जाता है। जब डायरेक्टर कहता है इस सिगरेट का गलत कीमत लगाया गया है तो सन कहता है हाँ पता है, इसीलिए कीप द चेंज। तो डायरेक्टर कहता है वो इस सिगरेट का 200,000 कीमत लगाएगा। थोड़ा चौंक कर जब सन पूछता है क्या वो इसी सिगरेट के जरिए अमीर बनना चाहता है तो डायरेक्टर कहता है वो एक सेलर है, कोई भी कीमत लगा सकता है, अगर औकात है तो खरीद लो। तो अब जो उधार रहे वो कैसे लौटाएगा इस पर सोचना है। अब इतना कहकर डायरेक्टर तो वहाँ से चला जाता है, मगर सन अपने आप से कहता है कि तू बदल गया है, अब तुझे पहले जैसा गुंडा नहीं बनना है। लेकिन फिर बैंक के हंसने की आवाज जो उसके कानों में गूंज रही है उसका वो क्या करेगा। इतना सोचकर सन उस टैलेंट मैनेजर को कॉल करता है, कहता है कि उसने फैसला कर लिया है, उसे अब एक एक्टर बनना है। अब फ्लैशबैक में एक छोटा सा कट देखते हैं। यहाँ बैंक अपने डायलॉग का रिहर्सल कर रहा होता है और बैक कैमरे से सन को क्यों देने के लिए कहता है, मगर बैंक ये कहकर शूटिंग रोकने के लिए कहता है कि सन ने प्रॉपरली क्यों नहीं दिया, न ही वॉइस चेंज किया, न ही डायलॉग को फीलिंग्स के साथ बोला। मगर सन बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हुए कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। अब बैंक तो समझ जाता है कि सन शर्मा रहा है, इसीलिए खुद वो लड़की की आवाज निकाल कर दिखाता है। जब सन भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो सिचुएशन बहुत फनी बन जाता है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ टैलेंट मैनेजर कजॉन को अपने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करते देखते हैं और इसी कट से पता चलता है कजॉन अपनी बेटी एंजी से बहुत प्यार करते हैं। गिफ्ट के तौर पर कजॉन अपनी बेटी को सॉफ्ट टॉय देता है। अब आधी रात को कजॉन के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दरअसल ये सन है और वो कजॉन से कहता है कि एक्टर बनने के लिए वो तैयार है। अब अगले दिन सुबह सन पहुंच जाता है ड्रीम एंटरटेनमेंट। पहले तो बाहर से ही घूर कर वो एक बार इस बिल्डिंग को देख लेता है और फिर कजॉन को ढूंढते हुए उसके केबिन के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। इन्फॉर्म करने पर कजॉन बाहर आता है। वैसे तो सन को देखकर वो बड़ा खुश है, लेकिन जब समझ में नहीं आता कि मिले कैसे तो सीधा उसे गले ही लगा लेता है। कट टू सन पहले तो रूम को बहुत गौर से देखता है, फिर उसकी नजर टिक जाती है बैंक के ही पोस्टर पे। इसी बीच जब पता चलता है कजॉन के असिस्टेंट का नाम स्काई है तो सन को अपने छोटे भाई की याद आ जाती है। हालांकि वो कुछ कहता नहीं, लेकिन बड़ी देर तक स्काई को देखता रहता है। बाय द वे कजॉन कहता है हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो अपनी ऑफिशियल इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो वो है ड्रीम एंटरटेनमेंट का टैलेंट मैनेजर खजॉन और ये है स्काई जो एक्टर भी है और उसके असिस्टेंट के रूप में यहाँ काम भी कर रहा है। अब यहाँ पर जब सन सवाल करता है कि खजॉन ने उसे एक्टर बनने की सलाह क्यों दी, खजॉन कहता है सन से पहली बार मिलकर ही उसे एहसास हो गया था कि उसमें एक्टर बनने की बहुत पोटेंशियल है। माना कि वो दिखने में बहुत ऑर्डिनरी है मगर उसकी आंखें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब सन पलटता है, बैंक के फोटो को देखकर पूछता है क्या वो इस एक्टर से भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। तो एक लंबे सन्नाटे के बाद स्काई सन से पूछता है क्या वो सनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब जाकर खजॉन कहता है ये सनी तो उसे छोड़कर किसी और टीम के अंडर पे चला गया, तो अब उसे अपना टीम बनाने के लिए कुछ नए लोगों की जरूरत भी है, वरना इस इंडस्ट्री में उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे जब कजॉन सन से पूछता है क्या वो सच में एक्टर बनना चाहता है तो सन कहता है हाँ। कजॉन कहता है फिर दिखाओ अपना पूरा चेहरा। अब कजॉन और स्काई दोनों को ही सब कुछ ठीक लगता है, मगर यहाँ फिर से सन पूछता है क्या वो सनी से भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। स्काई कहता है अरे सनी तो बहुत ही फेमस है, ऐसा कोई भी नहीं जो उसे नहीं जानता हो। तो सन कहता है वो सनी को नहीं जानता और वो जिसको जानता है उसका नाम है बैंक थनापत। जाहिर सी बात है ये सुनकर खजॉन थोड़ा चौंक जाता है कि सन को सनी का पुराना नाम कैसे पता है। दूसरी तरफ सनी जब प्रोडक्शन हाउस आता है तो एंट्रेंस पर ही मीडिया की बड़ी भीड़ लग जाती है। कट टू सन कहता है जब कोई उसे धोखा देता है तो बदले में उसे भी सन से धोखा ही मिलता है। यहाँ पर जब खजॉन पूछता है क्या सन और सनी के बीच कोई हिस्ट्री है तो सन कह देता है वो यहाँ बदला लेने आया है। अब ये सन जो कुछ भी बोल रहा है उसे हजम करने में खजॉन को थोड़ा टाइम तो लगता है। फिर काफी सोचने के बाद वो जवाब देता है जैसा सन कह रहा है अगर एक्टर बनने के पीछे उसका बदला है तो अब वो सन के साथ काम करेगा या नहीं इस पर उसे फिर से सोचना होगा। अब वापस से बात करे सनी की तो वो मिस्टर कॉन्ग से मिलता है। कॉन्ग बताते हैं जेयर सनी का मैनेजर बनने के लिए तैयार है, लेकिन फिर ये भी कहता है कि जेयर इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, अगर सनी उसके साथ काम कर रहा है मतलब उसे बहुत तमीज से रहना होगा। सनी कहता है वो सब तो वो संभाल लेगा, मगर अब खजॉन
खजौन का क्या करना है, उसने उसके साथ बड़ा मनी स्कैम किया है, तो क्या मिस्टर कॉन्ग उसे जॉब से नहीं निकालेंगे। इस पर मिस्टर कॉन्ग पूछते हैं क्या जो आरोप खजान पर लगाया जा रहा है क्या उसका कोई प्रूफ है उसके पास, क्योंकि ऐसी बातें बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के बोली नहीं जाती। और फिर अगर वो खजौन को जॉब से बाहर नहीं भी निकालते हैं तो भी अगर खजौन को कोई टैलेंटेड आर्टिस्ट नहीं मिला तो उसे इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हमेशा के लिए निकलना पड़ जाएगा। अब मिस्टर कॉन्ग आगे ये भी कहते हैं कि उन्होंने अभी तक सनी की बड़ी मदद की है, तो बदले में कल के शेड्यूल मीटिंग में स्पॉन्सर जो चाहेगा सनी को वो उसे देना पड़ेगा। तो सनी भी ऑलराइट कहकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में खजौन सनी से कहता है अगले 3 दिनों में ड्रीम एंटरटेनमेंट नए टैलेंट्स के लिए ऑडिशन रख रही है और अब जो लाइन सन को दिए जा रहे हैं उसे रटना होगा। अब ये सुनकर सन तो थोड़ा नर्वस हो ही जाता है। वहीं सन के चेहरे की परख करते हुए जॉन कहता है कि अब सन के चेहरे पर कोई चोट के निशान नहीं आने चाहिए। इसी बीच कैफे से बुलावा आता है, ये 100% स्वीट कॉफी का ऑर्डर जिसने दिया था आकर ले जाओ। अब स्काई अपना कॉफी लेने पहुँच तो जाता है मगर फिर रिक्वेस्ट करता है उसे अपने कॉफी की मिठास और थोड़ी बढ़ानी है और फिर वहीं से सन से कहता है उसे कुछ चाहिए तो बता दे। अब सन ऑर्डर देने के लिए खुद उठकर तो जाता है मगर उसे समझ ही नहीं आता कि क्या मंगवाए। काफी इंतजार करने के बाद स्काई अपना ड्रिंक सन की तरफ बढ़ाता है और कहता है वो यही पी ले, बहुत अच्छा है। सन को फिर से याद आता है उसका छोटा भाई स्काई भी कुछ ऐसा ही किया करता था। तो अब सन स्काई से कुछ ज्यादा कहता नहीं, बस ऑर्डर करता है उसे कॉफी चाहिए, वो भी विदाउट शुगर। स्काई कहता है अरे बिना शुगर का कॉफी ना ही मजा आएगा ना ही उसे एनर्जी मिलेगी। अब की बस सन स्काई से बहुत ही गुस्से में कहता है मुझे फी कहने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सन कहो काफी है। अब रात का सीन सन को फिर से बिल्डिंग के छत पर देखते हैं। हाथ में स्क्रिप्ट लिए ये सोच रहा है बॉस से पैसे लेकर उसने मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट तो करवाया था मगर कोई फायदा नहीं हुआ और मम्मी दुनिया छोड़कर चली गई। हाँ अब बारी थी कर्ज चुकाने की, तो दिन रात छोटे मोटे कई तरह के जॉब्स करते हुए अगले 2 महीने में उसने सारे पैसे अपने बॉस को चुका दिए। बस बच गए तो वो लोग जिसने उसके साथ गलत किया था। अब अगर वो कर्मा पर भरोसा करेगा तो शायद पूरी जिंदगी निकल जाए, इसीलिए अब उसने फैसला किया है उन लोगों को उनकी गलती की सजा ये खुद देगा। अभी ये बातें वो सोच ही रहा था कि फिर से आ जाता है वहाँ वो छत वाला बंदा और पूछता है क्या उसने फैसला कर लिया, सिगरेट का पैसा वो कैसे चुकाएगा। अब गुस्से में जब सन कहता है कि खून चूसने जैसे कीड़े का काम क्यों कर रहे हो, तो बंदा कहता है अरे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट संभालता हूँ अपने कंपनी का, तो लॉस तो किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा। इस पर जब सन कुछ भी नहीं कहता, बंदा कहता है अब समझा वो यहाँ क्यों है। एक्टर तो बनना चाहता है मगर लुक बिल्कुल ऑर्डिनरी है, लगता भी नहीं है कि एक्टिंग की टैलेंट है, तो अब शॉर्टकट में ऑडिशन को पास कर जाए, इसीलिए वो यहाँ उसे पटाने के लिए आ गया। अब जब फिर से बिना कुछ कहे सन वहाँ से जाने लगता है, बंदा कहता है डर गया या फिर चेहरे पर कोई स्कार न आए इस डर से यहाँ से भाग रहा है। अब यहाँ पर सन याद तो करता है अकॉन ने उससे कहा था कुछ भी हो जाए चेहरे को कुछ नहीं होना चाहिए, मगर फिर देखते ही देखते ये बंदा सीधा सन पर अटैक कर देता है। अब सन तो खुद को बचाने की बड़ी कोशिश करता है मगर ये बंदा लास्ट पंच सन के चेहरे पर ही मारता है। अब भी जब सन उस बंदे को घूरने वाला लुक देता है, बंदा कहता है आई कांटेक्ट अच्छा है, मगर क्या अब वो बताएगा क्यों वो उसे अप्रोच कर रहा है। पर सन कहता है कि उस दिन उसने सिर्फ इस बंदे से सिगरेट मांगा था, तो उसे कैसे पता चलेगा ये कौन है। अब जब वो बंदा पूछता ही है कि सन को कौन स्काउट कर रहा है, तभी उसके फोन पर खजौन का कॉल आता है। इस पर जब वो बंदा फोन को स्पीकर पे ऑन करता है, तो सामने से खजौन को बोलते सुनते हैं अगर तुम सिर्फ बदला लेने के लिए एक्टर बनना चाहते हो तो लगता नहीं है कि ये काम करेगा। तो अब कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वो बंदा सन से कहता है ऑडिशन में पास करके दिखाओ फिर सिगरेट का प्राइस घटा देंगे। जब सन पूछता है ऐसा क्यों करेगा, तो वो बंदा कहता है मैं तुम्हारा बैकर बनूंगा कि तुम एक्टर भी बन सको और अपना बदला भी ले सको। तो सन भी ये कहकर चला जाता है मेरे काम में ना घुसरने की कोई जरूरत नहीं। अब वापस लौटते वक्त सन ये नोटिस करता है उस बंदे ने अपना नंबर सन के फोन में फीड कर दिया है। बाय द वे जबरदस्त शॉकिंग रिएक्शन देते हुए खजौन चीखता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि सन की चेहरे की ये हालत हो गई है। सन कहता तो है कि एक पागल से उसका पाला पड़ गया, मगर खजौन तो जबरदस्त सदमे में दिखता है। सन पूछता है क्या खजौन ऐसे किसी लंबे आदमी को जानता है, तो इसी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो खजौन कहता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में वैसे भी ज्यादा लड़के नहीं हैं, लेकिन हाँ वो सबको जानता है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर कहता है जो डायलॉग्स दिए गए हैं उन्हें जल्दी से याद करे और कोई मदद चाहिए तो स्काई से कहे। और सबसे बड़ी बात अगर ऑडिशन के वक्त लाइंस भूल जाए तो फ्रीज नहीं होना है, जितना नेचुरल हो सके रहे और एक्ट को कंटिन्यू रखे। तो अब अगले कट में दिखाया जाता है कि सन स्काई के
साथ ऑडिशन की प्रैक्टिस तो कर रहा है, मगर जिस मूड के साथ सन अपना डायलॉग बोल रहा है वो स्काई को बिल्कुल नहीं जमता। कहता है कि पहले कैरेक्टर को समझो, फिर डायलॉग को फील करो। सन पूछता है जो फील करना है वो यहाँ लिखा क्यों नहीं है? स्काई कहता है ये सब लिखा नहीं जाता, एज एन एक्टर खुद इंटरप्रेट करना सीखना पड़ता है। जब सन कहता है ये तो बहुत मुश्किल है, तो स्काई कहता है फिर भी सन उससे तो बेटर पोजीशन में है, क्योंकि कैमरे के सामने तो वो इतना डर जाता है कि मजबूरी में सिर्फ स्टेज प्ले ही करता आया है। लेकिन अब की बार दोबारा स्टार्ट करने से पहले स्काई कहता है क्यों ना सन कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर ले, और फिर सन को सिखाता भी है कि इसे करते कैसे हैं। अब जब घर वापस जाने की बारी आती है तो दोनों ही सनी को कार में आते देखते हैं। स्काई कहता है ओहो, तो अब इस सनी ने पिनंग के जैसा ही कार का मॉडल खरीद लिया है। सन जब पूछता है ये पिनंग कौन है, स्काई बताता है ड्रीम एंटरटेनमेंट का टॉप मेल लीड है वो। वैसे सनी की ये आदत रही है, फेमस लोगों की नकल करता है और फिर एक दिन उनकी जगह भी ले लेता है। और अब तो ये भी साफ पता चल गया कि वो बहुत जल्दी पिनंग के जगह को हड़पने के फिराक में है। तो वापस से सन कुछ कहता नहीं, बस सनी को बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हुए घूरता रहता है। फिर पूरी रात सनी के ऑडिशन को स्टडी करता है। अब अगले दिन सुबह का सीन आ जाता है, वो वक्त जब सन ऑडिशन देने के लिए पहुंच चुका है। अब जहाँ पर सन डायलॉग याद करने में बिजी है, वहीं उसके चेहरे की चोट को छिपाने के लिए कौन कंसीलर लेकर आता है। कहता है कि अगर जज ने ये सब देख लिया ना तो ऑडिशन देने से पहले ही उसे रिजेक्ट कर देंगे। मगर सन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो ये कर लेगा। बाय द वे, अब वो सीन जो हमने पहले एपिसोड में भी देखा था। इससे पहले कि सन अपना इंट्रोडक्शन दे, जज उसके चेहरे के स्कार को नोटिस करता है और फिर कमेंट पास करता है जो अपने चेहरे का ख्याल नहीं रख सकता वो क्या एक्टर बनेगा। अब जब वो सन को जाने के लिए कहता है तो दूसरी जज कहती है आ ही गया है तो ऑडिशन देख लेते हैं। अब जब जज उसे परफॉर्म करने के लिए कहता है तो सन पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। जज कहता है एक्टिंग करने आए हो ना तो करो ना, स्क्रिप्ट तो पहले ही भेज दिया गया था, फिर उसे याद क्यों नहीं है? अब सन तो इतना कंफ्यूज्ड है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। ये जज का प्रेशर भी अलग से बना हुआ है। तो यहाँ सन खजौन की बातों को याद करता है, प्लीज मत होना और नेचुरल रहना। तो अब ये कहकर सन शुरू करता है किसने कहा है कि वो यहाँ एक्टर बनने आया है, और फिर गजब तरीके से पॉकेट से चाकू निकालते हुए सीधा जज के टेबल तक पहुँच जाता है और कहता है कि मैं तो बस बदला लेने आया हूँ। अब ये देखकर जजेस के रिएक्शंस तो कुछ ऐसे हैं। ये एक अलग कमरे में लाइव परफॉर्मेंस देख रहा होता है वो छत वाला बंदा। यहाँ जज जब पूछता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तो सन ये कहकर जज का कॉलर पकड़ लेता है, रियल धमकी किसे कहते हैं अब बताऊंगा। अब जहाँ पर सन के एक्टिंग को देखकर सबके सब फ्रीज होते दिखाई देते हैं, भी खजौन दौड़ कर आता है और सबसे पहले सन को जज से दूर ले जाता है। तो अब अचानक सन अपना मूड बदलता है और कहता है पता नहीं उसे अभी अभी क्या हो गया था। जब वो बहुत गुस्से में होता है तो उसे लगता है उसकी आत्मा उसकी बॉडी से निकल गई हो। अब ये सब सन क्यों कह रहा है ये तो किसी को समझ में नहीं आता, मगर जजेस में से एक बोलती है ये तो उस ड्रामा सीरीज का डायलॉग है जिसे सनी ने प्ले किया था। तो अब सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए खजौन कहता है मेथड एक्टिंग कहते हैं, लेकिन जज कहता है वो इस परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। एक्टर को जो डायलॉग्स दिए गए हैं उसी पर काम करना होता है, अपने से इम्प्रोवाइज करेगा तो सेट पर प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरे जजों में से एक कहती है एक्टर अपने मन मर्जी से अपना काम चूज नहीं कर सकता, वहीं दूसरी कहती है कि ये नेचुरल है वो तो देखो। अब ये बहस चली रही होती है कि मेन जज के पास किसी का कॉल आता है और फिर पूरी बात हो जाने पर वो जज कहता है फिलहाल सन को 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड में रहना होगा और उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या नहीं। कट टू सन को ड्रीम एंटरटेनमेंट से जुड़ते हुए देखकर खजौन तो बहुत खुश दिखता है, मगर सन तो जानना चाहता है कि जज के पास आखिर किसका कॉल आया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ऑडिशन को पास करने के पीछे उसी का हाथ है जिसने तब जज को कॉल किया था। खजौन कहता है जाने दो वो बातें और फोकस कर इन 3 महीनों में अपने आप पर वो कैसे काम करेगा। और फिर स्काई भी यहाँ इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता है, इसीलिए खजौन से कहता है चलो बाहर कहीं खाने चले। मीनवाइल खजौन का सामना हो जाता है सनी से। फिर बहुत ही ठाठ से सनी खजौन से कहता है स्कैमर मैनेजर तो बताओ क्या हाल है। खजौन कहता है सबसे पहले एक चीज मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं। सनी के लाए स्पॉन्सर जॉब को उसने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसे वो काम गलत लगा, लेकिन फिर इनकार करने का मतलब ये कैसे हो गया कि वो एक स्कैमर है। तो सनी कहता है बस वही एक वजह नहीं है। खजौन ये भी जानकर रहे वो एक बहुत ही घटिया मैनेजर है और जो कि उसके पास कोई अच्छा एक्टर नहीं है तो बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री से भी वो निकल जाएगा। अब यहाँ पर खजौन तो कुछ नहीं कहता, मगर स्काई बता देता है उन्हें एक बहुत ही अच्छा और लायक एक्टर मिल गया है, बल्कि वो तो अपने पहले ऑडिशन में ही पास कर गया। तो अब सनी खुद को तैयार कर ले क्योंकि बहुत जल्दी हार का सामना तो उसे करना है। अब यहाँ पर सनी पूछता तो है कि वो कौन है, लेकिन वो अभी भी सन को देख नहीं पा रहा क्योंकि सन अभी भी कमरे के अंदर ही है और इनकी बातें सुन भी रहा है। वैसे जब सनी यहाँ से चला जाता है
तो सन बाहर आकर खजौन से कहता है उसे वॉशरूम जाना है, मगर फिर दिखाया जाता है सनी का पीछा करते हुए सन छत तक आ चुका है और सुनता भी है कि सनी किसी को फोन पर कह रहा है खजौन ने नए किस एक्टर को हायर किया है, जल्दी से पता लगाओ और कुछ भी करे लेकिन उसे यहाँ रहने भी नहीं देना है। मीनवाइल सन के फोन पर नोटिफिकेशन आने की आवाज सुनाई देती है तो सनी को भी शक हो जाता है यहाँ जरूर कोई है। अब सनी तो अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है मगर सन को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। अब ज्यों ज्यों सनी क्लोज आ रहा है सिचुएशन और टेंस्ड हो जाता है। एक पॉइंट पर लगता भी है कि सन तो अब पकड़ा ही गया, लेकिन फिर सामने आकर खड़ा हो जाता है वो छत वाला बंदा और फाइनली इसी पॉइंट पर सीरीज का ये सेकंड एपिसोड यहीं पर फ्रीज हो जाता है। वेलकम बैक। आशा करती हूँ आज का एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है। अगले एपिसोड के अपलोड पर आपको मिले नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो मेरे चैनल के वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड